मेरी ही वीडियो में एक साहब ने ये बात सुनी कि मीर लखनऊ से बेजार थे, उन्हें लखनऊ उतना रास नहीं आया था, और वो हम ही को चिपका रहे थे कि अरे आप इतना लखनऊ लखनऊ करते हैं मगर मीर साहब को तो लखनऊ नहीं पसंद था। तो हमने उनसे कहा, भाई मीर साहब 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में मीर आए थे लखनऊ। 1722 में मीर पैदा हुए, 1782 में मीर लखनऊ आए। 60 साल की उम्र में किसी भी आदमी को अपनी जगह से उखाड़कर कहीं भी ले जाओ, उसे वो जगह पसंद नहीं आ सकती। हमने जिंदगी लखनऊ में गुजारी है, राजा बाजार में, गलियों में। हमको कोई बसा दे लंदन में, लंदन पसंद आएगा हमको? नहीं आ सकता। इसी शहर के एक शायर का शेर है, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। तो मीर का मामला अलग था, और मीर को लखनऊ क्यों नहीं पसंद आया उसके पीछे बहुत वजहें हैं। मीर आसफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे और तब उन्हें लखनऊ बहुत पसंद था। आसफुद्दौला के होली खेलने पर एक नहीं बल्कि 2 मसनवियाँ उन्होंने कही हैं, और उस ज़माने में लखनऊ की बड़ी तारीफ भी की है। और ये भी शहर लखनऊ ही हो सकता है कि आसफुद्दौला होली खेल रहे हैं और होली के जुलूस को लीड कर रहे हैं, और ऐसा माहौल है कि मीर उसकी शान में शायरी कर रहे हैं। तो लखनऊ के शायर बहुत मशहूर थे, उनके किस्से बहुत मशहूर हैं। यहाँ एक शायर हुए आरजू लखनवी, मैं एक किस्सा उनका सुनाता हूँ आपको कि आरजू लखनवी बचपन से बड़ी विलक्षण प्रतिभा वाले थे। 7-8 साल के थे तभी से शेर कहने लगे थे, और इस बात का चर्चा पूरे लखनऊ में हो गया था कि एक बच्चा है गोलागंज में, बहुत उम्दा शायर है, शेर कहता है। धूम मच गई। मगर रिश्तेदार तो आरजू के भी थे। तो आरजू लखनवी के एक रिश्तेदार उनके पास आए। आरजू साहब सिर्फ 10 बरस के थे, और रिश्तेदारों का काम ही क्या है? डिमोरलाइज करना, हिम्मत तोड़ना, ताने मारना, मजाक उड़ाना। तो आरजू लखनवी के रिश्तेदार भी ऐसे ही थे। आरजू से बोले, तुम्हारा बड़ा नाम है, एक मिसरा दे रहा हूं। मिसरा यानी शेर की एक लाइन। एक मिसरा दे रहा हूं, अगले 10 बरस तक भी अगर इस मिसरे पर गिरे लगा देना। गिरे लगाना कहते हैं एक मिसरा कोई दे, आप उस पर दूसरा मिसरा कह के शेर को मुकम्मल कर दें। शेर 2 मिसरों यानी 2 लाइनों का होता है। तो शेर की एक लाइन देना, मिसरा देना, और उसको मुकम्मल कर देना दूसरा मिसरा लगा के, इसे कहते हैं गिरे लगाना। तो ये जो आरजू के रिश्तेदार थे, इन्होंने कहा कि भाई एक मिसरा दे रहा हूं, अगले 10 साल तक भी अगर तुम इस पे मिसरा लगा पाओ, शेर मुकम्मल कर पाओ, तो तुम्हें शायर मान लूंगा। होता है ना, हम लोग कह देते हैं हर चीज को, जैसे एक चलन है, जैसे किसी ने कहा कि भाई लखनऊ का पुलाव बड़ा अच्छा होता है, तो ये एक आम बात है, स्थापित बात है ना। तो कोई आएगा जो कहेगा लखनऊ का पुलाव ओवररेटेड है। ये ओवररेटेड कहना जो है, असल में क्या है, पूरा जमाना तो एक बात कह रहा है, बड़ा नाम है लखनऊ का, उसने अगर यही कह दिया कि हाँ लखनऊ का पुलाव बड़ा अच्छा है, तो कौन मानेगा? जब आप कहेंगे लखनऊ का पुलाव ओवररेटेड है, तब लोग तवज्जो देंगे, भाई ये कौन है भाई, ये जो कह रहा है लखनऊ का पुलाव ओवररेटेड है। तो बहुत सारे लोग हमारे बचपन में, चचा लोग हमारे थे बुजुर्ग, हम सब बच्चे जो सचिन के फैन थे, वो एक चचा थे, वो हमेशा कहे सचिन कुछ नहीं, ओवररेटेड। तो ये आरजू के जो रिश्तेदार थे, ये भी इसी तरह से, ये शेर मिसरा कह दो तो मानेंगे, वरना तो ओवररेटेड। मिसरा भी दिया ऐसा बेहुदा, बेकार, मुहम्मल, निरर्थक, बेमानी। क्या मिसरा दिया? उड़ गई
सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। अब ये वैसा मामला है कि पहले हम अपने शोज में एक एक्ट करते थे कि हम ऑडियंस से यानी सामईन से लाइव लफ्ज लिया करते थे, उनसे शब्द पूछते थे और फिर जो शब्द ऑडियंस में से लोग देते थे उस शब्द पर शेर सुनाते थे उसी वक्त। एक दिन हम ये कर रहे थे, शब्द मांग रहे थे, एक साहब उठे, हमने कहा शब्द दीजिए, तो कहने लगे किम कर्तव्य विमूढ़। तो हमने कहा भाई हमने लफ्ज मांगा था, आपकी कैफियत नहीं पूछी थी। तो ऐसे ही ये जो आरजू के रिश्तेदार थे, इन्होंने किंग कर्तव्य विमूढ़ टाइप का एक मिसरा दिया कि उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। अब आरजू ने जो मिसरा लगाया है उसमें एक तारीखी और तहजीबी पसमंजर है, एक बैकग्राउंड है। तो जिनको शेर समझ में आ जाए वो वैसे मजा ले लें, और जिनको ना समझ में आए वो ये समझ लें कि ये बड़ा आलिम फाजिल आदमी है, पीएचडी वीएचडी इसने कर रखी है, राजा बाजार का रहने वाला है, तो कोई अच्छी बात ही कह रहा होगा। तो मिसरा ये दिया गया कि उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। 10 साल के आरजू लखनवी, उन्होंने कहा हुजूर 10 बरस जीने की उम्मीद किसे है, अभी शेर मुकम्मल करता हूं। और शेर यूं मुकम्मल किया कि उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। शेर मुकम्मल किया कि दामन उस यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पर हाथ में। उस बेमानी मिसरे में भी मानी भर दी है। तो ये है लखनऊ। लखनऊ के एक और शायर थे मजाज लखनवी, मेरे बहुत पसंदीदा शायर। मैंने जो पहली दास्तान अपनी जिंदगी में सुनाई वो मजाज की दास्तान थी। एक लतीफा मजाज का सुनिए। मजाज लखनवी को शराब पीना सिखाया जोश मलियाबादी ने। यह अलग बात है कि फिर मजाज इतनी शराब पीने लगे कि जोश ने उन्हें समझाया, बार बार समझाया। तो एक बार मजाज जोश के घर गए। जोश ने मजाज से कहा, देखो मजाज, शराब मैं भी पीता हूं मगर तुम्हारी तरह नहीं, तुम भी मेरी तरह पियो तो होश में रहो। मजाज ने पूछा कैसे पीऊं? जोश ने कहा भाई देखो ऐसा है, मुझे जब शराब पीनी होती है मैं अपने सामने एक घड़ी रख लेता हूं और फिर हर 20 मिनट के बाद अगला पैक बनाता हूं। तो अगर तुम भी मेरी तरह घड़ी सामने रख के शराब पियो तो बद एहतियाती से महफूज रहो। मजाज ने तपाक से कहा, जोश साहब आप घड़ी सामने रख के पीते हैं, मेरा बस चले मैं घड़ा सामने रख के पीऊं। लेकिन यही मजाज हैं जो आवारा जैसी बेहतरीन नज्म कहते हैं। यही मजाज हैं जो ये शेर कहते हैं कि बई रिंदी मजाज एक शायर मजदूर दहका है, अगर शहरों में वो बदनाम है बदनाम रहने दे। यही मजाज हैं जो 25 साल की उम्र में नजरे दिल जैसी नज्म कहते हैं। क्या अपने दिल को दोनों आलम से उठा सकता हूं मैं, क्या समझती हो कि तुमको भी भुला सकता हूं मैं। दिल में तुम पैदा करो पहले मेरी सी जुर्रतें, और फिर देखो कि तुमको क्या बना सकता हूं मैं। दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूं मैं बहुत सरकश हूं, सरकश बदतमीज। मैं बहुत सरकश हूं लेकिन एक तुम्हारे वास्ते दिल बिछा सकता हूं मैं, पलकें बिछा सकता हूं मैं। तुम अगर रूठो तो एक तुमको मनाने के लिए गीत गा सकता हूं मैं, आंसू बहा सकता हूं मैं। तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, तुम के बन सकती हो हर महफिल में फिरदौस नजर, मुझको ये दावा कि हर महफिल पे छा सकता हूं मैं। और आखिरी शेर में क्या कह रहे हैं, पूरी नज्म तो रोमांच से भरी हुई है। आखिरी शेर में इंकलाब की बात है, और ऐसा ख्याल है जो उससे पहले उर्दू शायरी में था ही नहीं। ये कहा जाता था महबूब से कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, गोया कि महबूब जो है वो इंकलाब की राह में हायल है। मजाज क्या कह रहे हैं इसी नज्म के आखिरी शेर में,
आओ मिलकर इंकलाबे ताजा तर पैदा करें, आओ मिलकर इंकलाबे ताजा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। तो ये भी इसी शहर के शायर हैं मजाज लखनवी। लखनऊ की और क्या चीज बहुत मशहूर है बताइए? किंग कर्तव्य विमूढ़ टाइम ना बताइए। लखनऊ की जबान बहुत मशहूर है। जबान लखनऊ वालों का पहला आइडेंटिटी कार्ड है। लखनऊ से बाहर जब कोई ये पूछता है किसी लखनऊ वाले की जबान सुनकर कि क्या आप लखनऊ से हैं, तो वो लखनऊ वालों के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो लखनऊ की जबान पे बहुत बात की गई। वाजिद अली शाह ने एक जगह लिखा कि इंसान को इतनी नरमी से बात करनी चाहिए कि जैसे सुबह दम फूलों पर शबनम गिरती है।